नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश बाढ़ और बीमारी से एक साथ लड़ रहा है। पूर्वांचल में बाढ़ का कहर है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीमारी की वजह से कई घरों के चिराग छिन गए। इस बीच आज योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के कई इलाकों का दौरा किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किए हैं और इसके अलावा वो मोटर बोट से कई ऐसे गाँवों में गए जो आम आबादी से कट गए हैं। ऐसे गाँवों में पहुंचकर उन्होंने वहाँ पे राहत सामग्री वितरित की है। इस बीच एक अच्छी खबर ये भी आई है कि बेसिक शिक्षा स्कूल में जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और उसके लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बना दी है। इस खबर के बारे में भी चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसान महापंचायत को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है और इसके लिए प्रशासन को कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ की वजह से परेशान हैं। वहाँ पर कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं, लोग मुख्य आबादी से कट गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई क्षेत्रों का दौरा किया है, मोटर बोट से दौरा किया है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो एक बच्चे से उससे बातें कर रहे हैं। वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में जब गए हैं उन्होंने अपने गोद में लिया है और उससे कुछ बातें कर रहे हैं। ये भी एक ऐसी तस्वीर है जो इस संकट काल में उभर कर सामने आया है। इस बच्चे के लिए बिस्कुट नहीं तो डर नहीं रहा, देखो। जो जानकारी है उसके मुताबिक नेपाल में भारी बारिश की वजह से ये बाढ़ जो है पूर्वांचल के कई जिलों में फैल गया है बाढ़ का पानी। और गोरखपुर के पास करीब 304 गांवों में 2 लाख से ज़्यादा की आबादी इससे प्रभावित हुई है और इन इलाकों में 405 नाव और 50 स्टीमर लगाए गए हैं ताकि लोगों को राहत पहुंचाया जा सके। लोग जो फंसे हुए हैं अपने घरों में और उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। इस तरह से एक बड़े स्तर पर बाढ़ राहत की कोशिशें दिखाई दे रही हैं और मुख्यमंत्री इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं और राहत सामग्री वितरित करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इन लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि बाढ़ से जो फसलों का नुकसान पहुंचा है उसका भी क्षतिपूर्ति किया जाएगा और इसके लिए आकलन अभी से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीमारी का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फिरोजाबाद से जो घटना शुरू हुई, फिरोजाबाद से जो ये संकट शुरू हुआ, कई जिलों में ये बढ़ गया है और उसके अलावा जो है अब मेरठ के आसपास और कई जगहों पे अस्पतालों में काफ़ी लंबी भीड़ देखी गई। लखनऊ के भी अस्पतालों में इस वक्त अचानक वायरल के फीवर के मरीज जो हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एक तरफ सरकार बाढ़ से लड़ रही है, दूसरी तरफ ये बीमारी से लड़ रही है और इस तरह की एक स्थिति पैदा हुई है जो कोरोना काल के बाद एक बार फिर ये आपदा जो है और सरकार की परीक्षा ले रही है। देखना यह है कि इस परीक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से खड़े उतरते हैं। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ अभी विपक्ष का कोई ऐसा इसको लेकर अभियान सामने नहीं आया है। तो ये भी एक राजनीतिक स्थिति है। चुनावों से पहले आप कह सकते हैं कि चुनाव जब बेहद करीब हैं, 4-5 महीने बचे हुए हैं और इससे पहले इस तरह के आपदा लगातार प्रदेश में राजनीतिक दलों की परीक्षा ले रही है और इस परीक्षा में कौन कहाँ खड़ा उतरता है ये देखने वाली बात होगी। ये इस प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन लोग उनके पास पहुँचे हैं, सत्ता पक्ष के लोग पहुँचे हैं, शासन प्रशासन के लोग पहुँचे हैं या विपक्ष के नेताओं ने उनकी मदद की है। लेकिन इस वक्त ये तो एक सच्चाई है कि ज़मीन पर लोगों की दिक्कतें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। कोरोना के अलावा कई तरह के संकटों ने उनको घेर रखा है और ऐसे इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि बेसिक शिक्षा परिषद में जो पद खाली हैं स्कूलों में उनको भरे जाने के लिए शासन ने आदेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए एक कमेटी बना दी है। 3 सदस्यीय यह कमेटी है और चेयरमैन इसके राजस्व परिषद के अध्यक्ष को इसका चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में बेसिक शिक्षा के सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद के बतौर सदस्य जो हैं सचिव जो हैं वो इसके मेंबर हैं।
सीएम ने ये जो फैसला लिया है, इसकी वजह से एक उम्मीद और बढ़ गई है कि बेसिक शिक्षा में खाली पदों पर कुछ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बहाली को लेकर जो 69,000 की भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण के सवाल पर अभी आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण की जो व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था उस तरीके से लागू नहीं की गई और इससे ढेर सारे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित रह गए ये लोग। और इसके लिए आंदोलन लगातार पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, 75 दिन से अधिक समय हो गया है जब ये आंदोलन लखनऊ में चल रहा है। यहाँ पे इको गार्डन में ये अभ्यर्थी अपना लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें अपना समर्थन जताने के लिए विपक्षी दल के नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच किसान पंचायत की तैयारी अपने अहम पड़ाव पर है, चूँकि कल किसान पंचायत होने वाला है। ये एक महापंचायत है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है आयोजकों की ओर से कि देश भर के 500 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान सिसौली पहुंचेंगे। सिसौली में ये मुजफ्फरनगर के ज़िले में सिसौली में ये आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। ये किसान महापंचायत सरकार के लिए अग्नि परीक्षा भी साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार लगातार किसानों की मांग का अवहेलना कर रही है, किसानों की मांग पर गौर नहीं कर रही है। इसकी वजह से किसानों के भीतर एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में चूँकि चुनाव होने वाले हैं, इसकी वजह से ये मुजफ्फरनगर में होने वाला ये किसान महापंचायत और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, अहम हो गया है। और इसकी तैयारी जिस तरीके से किसानों ने की है, किसान संगठनों ने की है, उसको देखते हुए शासन प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी की है और इसकी मॉनिटरिंग और इसको नियंत्रित करने के लिए भीड़ को व्यवस्थित न हो जाए, इसके लिए प्रशासन की एक बहुत बड़ी चिंता है और इसके लिए ढेर सारे इंतजाम किए गए हैं। इसकी निगरानी करने के लिए कई ज़िलों के अधिकारियों को लगाया गया है, ये जानकारी आ रही है। और इसमें ड्रोन कैमरों से भी हर सेकेंड्स जो है तस्वीरें ली जाएंगी, ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है। शासन प्रशासन की ओर से ये दावा किया गया है कि इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था इस किसान महापंचायत के दौरान न हो। इसके अलावा आज समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जिस तरह की बातें करते हैं, उससे एक कदम बढ़ते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और वो देश में मुसलमानों को मिटाना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने साथ में मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने इस देश पर 700 साल तक हुक्म किया है, ऐसे में हमें कोई मिटा नहीं सकता है। ये बात सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है और उन्होंने कहा है कि 2014 में देश में मुसलमानों की संख्या 40 करोड़ हो गई थी, मगर इस सरकार ने इस सच को बाहर आने नहीं दिया और ये सरकार इस सच को बाहर आने देना भी नहीं चाहती है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 50 साल बाद देश में 30 करोड़ मुसलमान थे, जिनकी संख्या 2014 में बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है, लेकिन सरकार इस आंकड़े को सेंसर करती है, सरकार इस आंकड़े को दबा रही है। इस तरह से एक और उनका इस बयान के बाद एक सियासत तेज होने की संभावना है। जाहिर तौर पर इस तरह के बयान जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कुछ खास नेता इस तरह के बयान देकर अपने समाज को अपने पक्ष में, अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं और ये शफीकुर रहमान इस तरह के बयान देकर अपने समाज को एक तरह से तरह तरह के संदेश देते रहते हैं, अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि इससे एक सामाजिक जो वैमनस्य पैदा होता है वो भी एक फैक्टर है और इसलिए भी इस तरह के बयानों को ख़ास तौर पर मीडिया में ज़्यादा तरजीह नहीं मिल पाती है या इसको एक विवादित बयान के तौर पर देखा जाता है। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश की खबरों को मैं कोशिश करता हूं कि जो ज़रूरी खबरें हैं, जो बड़ी खबरें हैं, जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली खबरें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूं। और ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।